इतिहास की सबसे दर्दनाक चीखें एक जगह से उठी जहां लोग उम्मीद लेकर जमा हुए थे, लेकिन वहां गोलियों की गूंज थी, चीखों का तूफान था। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग। पर सवाल ये है, क्या यह बस एक हादसा था या कोई सुनियोजित साजिश? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग। पर सवाल ये है, क्या ये बस एक हादसा था या कोई सुनियोजित साजिश? क्या जनरल डायर एक क्रूर सैनिक था या बस ब्रिटिश साम्राज्य का मोहरा? आज हम परत दर परत खोलेंगे इस हत्याकांड का वो रहस्य जो किताबों में नहीं लेकिन हकीकत में छुपा हुआ है। 19वीं सदी का भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश में अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा इतना कस चुका था कि आज़ादी का सपना भी जुर्म बन गया था। रॉलेट एक्ट पास हुआ जिसमें बिना सबूत के किसी को भी कैद किया जा सकता था। दोस्तों, इस बात से लोग भड़क उठे। पंजाब, खास तौर पर अमृतसर, विरोध की आग में जल रहा था। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, ये दो नेता ब्रिटिश सरकार के निशाने पर आ चुके थे। उनकी गिरफ्तारी ने लोगों में रोष की लहर दौड़ा दी। लोगों ने सोचा शांतिपूर्वक विरोध करेंगे, पर उन्हें क्या पता था उनके खिलाफ पहले ही फैसला हो चुका था। दोस्तों, जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, एक नाम जो दहशत का प्रतीक बन गया। ब्रिटेन में जन्मा, भारतीय सेना में भर्ती हुआ। उसे बचपन से ही सिखाया गया था, जहां बगावत की बू मिले उसे जड़ से खत्म कर दो। डायर मानता था डर ही राज करने का सबसे बड़ा हथियार है। उसने महसूस किया पंजाब की हवा बदल रही है। उसे लगा अगर उसने सख्त कदम नहीं उठाया तो ब्रिटिश राज की नींव ही हिल जाएगी। दोस्तों, बैसाखी का दिन था। हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा थे, कुछ त्योहार मनाने तो कुछ अपने हक की आवाज़ उठाने। लेकिन बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और बाहर निकलने का एक संकरा रास्ता। शाम के करीब 5 बजे जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ पहुंचा। उसके पास 90 राइफलधारी सिपाही थे। बिना कोई चेतावनी दिए डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। 10 मिनट तक लगातार गोलियां बरसती रहीं, अंधाधुंध। कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। घायलों की चीखें, बच्चों का रोना और दीवारों पर छलांग लगाने की नाकाम कोशिशें। इतिहास का सबसे भीषण नरसंहार यही लिखा गया। हम वहां बैसाखी मनाने आए थे, लेकिन अभी गोलियों की बरसात होने लगी। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। मैंने अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे बिछड़ गया। मैंने जैसे तैसे एक लाश के नीचे छिपकर जान बचाई। ऐसी सैकड़ों कहानियां हैं जो बताती हैं कि डायर ने कैसे इंसानियत को गोली से छलनी कर दिया। दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने शुरू में डायर का तो समर्थन किया, उसे पंजाब का रक्षक तक बताया गया। लेकिन जब ये खबर ब्रिटेन और दुनिया भर में फैली तो आक्रोश भड़क उठा। विंस्टन चर्चिल तक ने इसे ब्रिटिश इतिहास का सबसे शर्मनाक अध्याय कहा। डायर को आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा, मगर अफसोस उसे कोई सजा ही नहीं मिली, बल्कि ब्रिटिश जनता ने उसके लिए चंदा इकट्ठा कर दिया। लेकिन एक नाम था जिसने डायर के पाप का हिसाब लिया, शहीद उधम सिंह। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में अपने देशवासियों को मरते देखा था। 21 साल तक वो इंतजार करता रहा। फिर 13 मार्च 1940 को लंदन में माइकल ओ डायर, जनरल डायर तो पहले ही मर चुका था, तो माइकल ओ डायर को गोली मारकर शहीद उधम सिंह ने देश का बदला ले ही लिया। कोर्ट में उधम सिंह ने गर्व से कहा था, मैंने बदला लिया है, ये मेरा फर्ज था।
दोस्तों, जनरल डायर पर हमले के बाद वो पक्षाघात का शिकार हो गया था। उसकी मौत 1927 में हुई, लेकिन कहा जाता है कि मरते वक्त वो अक्सर बड़बड़ाता था, क्या मैंने सही किया? क्या डायर को अपने गुनाह का पछतावा रहा, या मरते दम तक वो खुद को हीरो मानता रहा? जलियांवाला बाग आज भी गवाह है उस हैवानियत का, जहां दीवारों पर गोलियों के निशान और कुएं में कूदे लोगों की यादें आज भी जिंदा हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी यूं ही नहीं मिली, ये लाखों बलिदानों की कीमत पर आई है। सलाम है उन शहीदों को जिनकी कुर्बानी ने भारत को एक नई रोशनी दी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लेकर आएंगे ऐसे ही और इतिहास के अनसुने रहस्य। तो तब तक के लिए धन्यवाद।